नमस्कार। आज हम लोग हड़प्पा कालीन स्थलों के बारे में पढ़ेंगे। इसमें स्थल कालीबंगा। कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ है काले रंग की चूड़ियाँ। यहाँ चूड़ियाँ ज़्यादा प्राप्त हुई हैं, इसलिए इसको जो है कालीबंगा नाम रखा गया है। स्थिति का मतलब कहाँ पर है? ये गंगानगर ज़िला। गंगानगर ज़िला पहले था, ये राजस्थान में है। और इसका वर्तमान जो ज़िला है उसका नाम है हनुमानगढ़। और ये जो है प्राचीन सरस्वती नदी के तट पर है। सरस्वती नदी को अब वर्तमान में घग्घर नदी के नाम से जाना जाता है। इसीलिए जो है सिंधु घाटी सभ्यता में इसका एक नाम जो है सरस्वत सैंधव सभ्यता के नाम से भी इसको जाना जाता है। किसने खोजा इसको देखना है। अमलानंद घोष। इसको नाम कैसे याद करेंगे? इसमें देखो कालीबंगा, यहाँ जो है ला है और यहाँ भी ला है। इस तरीके से थोड़ा मैच करके ध्यान में रखना है कि कालीबंगा की खोज किसने किया है? अमलानंद घोष ने किया है। किस सन में किया? तो 1952 में किया। उत्खनन किसने करवाया? तो उत्खनन जो है बीबी लाल और बीके थापड़। बीबी लाल, यहाँ भी ला है और यहाँ भी ला है, इसलिए ध्यान रखना है कि अमलानंद घोष, बीबी लाल, बीके थापड़, इन लोगों ने उत्खनन कराया। विशेषता क्या क्या है इसके बारे में हम लोग देखते हैं। ये जो है सैंधव सभ्यता की तीसरी राजधानी कही गई है। तीसरी राजधानी का मतलब ये है कि सबसे पहले खोजा जाने वाला स्थल जो था वो हड़प्पा था। हड़प्पा के बाद मोहनजोदड़ो की खोज हुई और जो है तीसरी जो खोज हुई है उसमें कालीबंगा है। इसलिए इसको तीसरी राजधानी कहने वाले कौन कौन से लोग हैं? संकालियाँ हैं। दशरथ शर्मा ने जो है कालीबंगा को सैंधव सभ्यता की तीसरी राजधानी कहा। चूड़ी निर्माण का केंद्र। चूड़ी यहाँ पर बनाए जाते थे और जो चूड़ियाँ बनती थी उसमें ज़्यादा जो है टेराकोटा का प्रयोग किया गया है। टेराकोटा का मतलब ये होता है जो कच्ची मिट्टी होती है उसको जब पका दिया जाता है तो टेराकोटा कलर का हो जाता है, तो उसकी बनी हुई चूड़ियाँ, सीप की बनी हुई चूड़ियाँ और जो है शंख की बनी हुई चूड़ियाँ यहाँ प्राप्त होती हैं। और गरीब या दीनहीन, गरीबों की बस्ती यानी दीनहीन की बस्ती इसको बताया गया है। दीनहीन की बस्ती का मतलब ये होता है कि यहाँ पर जो भवन मिले हैं वो कच्ची ईंटों के बने हुए हैं और भी जो साक्ष्य प्राप्त होते हैं, इससे पता चलता है कि यहाँ के लोग काफ़ी गरीब थे। यहाँ से कौन कौन से साक्ष्य प्राप्त हुए हैं अब इस पर हम लोग गौर करते हैं। जुते हुए खेत के साक्ष्य, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ये जो जुता हुआ खेत का साक्ष्य प्राप्त हुआ है वो प्राक सैंधव काल का है, यानी पूर्व सैंधव काल इसको आप कह सकते हैं, प्रारंभिक सैंधव काल कह सकते हैं या प्रारंभिक हड़प्पा काल आप इसको कह सकते हैं। इसका जो समय रखा गया है वो 3200 से 2600 ईसा पूर्व रखा गया है। इसमें क्या हुआ कि जो सैंधव सभ्यता थी उसमें नगरीकरण की शुरुआत हुई। कहने का मतलब नगरीकरण के बीज इसमें बोए जा रहे थे या बीज की उत्पत्ति इसमें दिखाई गई है नगरीकरण का। और जो हड़प्पा सभ्यता है ये आपका है 2600 से लेकर 1900 ईसा पूर्व तक है। ये जो है 700 वर्षों का लगभग है। इसमें जो है सैंधव सभ्यता यानी हड़प्पा सभ्यता जो है एकदम विकसित सभ्यता के रूप में आ गई थी। और उत्तर हड़प्पा जो कहा गया है ये 1900 से लेकर 1300 ईसा पूर्व में है। इसमें इस हड़प्पा काल में इस समय में जो है हड़प्पा सभ्यता का पतन होना शुरू हो गया था। इसमें और क्या साक्ष्य मिले हैं उस पर हम लोग चर्चा करते हैं। जुते हुए जो खेत के साक्ष्य हैं उसमें जालीदार जुताई की जाती थी। जालीदार का जुताई का मतलब होता था कि जैसे एक कूण इसमें चल रही है, एक कूण जब जो है जैसे इसको सपोज करिए पश्चिम है, पूर्व है, दक्षिण है, उत्तर है, तो इसमें जो है कि पश्चिम से पूर्व की तरफ जो जुताई होती थी वो 30-30 सेंटीमीटर की कूण बनाई गई थी। और जो उत्तर से दक्षिण में कूण जो मिली हुई है वो जो है 190 सेंटीमीटर है। और इसमें जो है ये ध्यान देना है जो साक्ष्य है कि यहाँ जो है 2 फसलों को एक साथ बोया जाता था। जैसे इसमें आप देख रहे होंगे कि पहले सरसों है, पहले कूण में है, तो दूसरे में चना बोया गया है।
तो सरसों और चना ये बीच में मिलाकर बोया जाता था। ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि चना जो है सुरक्षित रखने के लिए, जैसे सरसों है, चना है, फिर सरसों बो दिया जाता था। तो जो इसमें चना होता था वो बीच में सुरक्षित रहता था, जानवरों से सुरक्षा होती थी। और 2 फसली के साक्ष्य यहाँ पर प्राप्त हुए हैं जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं, इसको ध्यान रखना है। और क्या ध्यान रखना है, 7 अग्निवेदिकाएँ। अग्निवेदिका का मतलब होता है हवन कुंड। यहाँ पर लोग हवन किया करते थे, यज्ञ किया करते थे। एक बलि कुंड, बलि कुंड का मतलब यहाँ बलि दी जाती थी। और जो है एक युग्म समाधान, कहने का मतलब है महिला पुरुष साथ में यहाँ दफनाए गए हैं। और अगला जो साक्ष्य मिला हुआ है बेलनाकार मुहरें। बेलनाकार मुहर जो है ये मेसोपोटामिया सभ्यता की विशेषताओं में है। मेसोपोटामिया की सभ्यता में भी बेलनाकार मुहरें प्राप्त होती हैं। और ये जो मुहरें हैं उस पर जो है भारतीय चित्रों का अंकन किया गया है। ऊँट की हड्डियाँ यहाँ से प्राप्त हुई हैं। भूकंप के साक्ष्य, भूकंप के साक्ष्य आप देखेंगे तो आप इसको पढ़ रहे हैं, ये राजस्थान में है, तो आप देखते हैं ये आपका गुजरात है, फिर यहाँ से राजस्थान, ठीक है ना। गुजरात राजस्थान ये थोड़ा सा भूकंप के जोन में आता है, इसलिए यहाँ भूकंप के साक्ष्य भी प्राप्त हुए हैं। लकड़ी की नाली, यहाँ पर जो है जल निकासी की बहुत अच्छी व्यवस्था तो नहीं मिलती है मोहनजोदड़ो हड़प्पा के तरीके से, लेकिन कुछ साक्ष्य यहाँ प्राप्त होते हैं। वो लकड़ी की नाली यहाँ प्राप्त हुई है, उस लकड़ी की बनाई गई है। अलंकृत ईंट, ईंट जो है उसमें सजावट वाली ईंटें बनाई गई हैं। शल्य चिकित्सा, शल्य चिकित्सा मतलब यहाँ एक बच्चे की खोपड़ी प्राप्त हुई है, उसमें 7 छिद्र हैं। और इससे पता चलता है कि कालीबंगा में शल्य चिकित्सा अपने में बेजोड़ थी। इसके बाद हम लोग अगले स्थल पर चलते हैं। अगला स्थल है चनहूदड़ो, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। चनहूदड़ो स्थित, इसको देखें, स्थित जो है ये सिंध प्रांत में है। सिंध प्रांत यानी पाकिस्तान में पड़ता है और सिंध नदी के तट पर है। और ये ध्यान रखना है कि जो मोहनजोदड़ो, इसके पहले हम लोग पहले वीडियो में पढ़े हुए हैं, तो मोहनजोदड़ो के दक्षिण में 130 किलोमीटर, या इसको अगर बदलेंगे तो 20-80 मील आएगा। यानी मोहनजोदड़ो से 130 किलोमीटर दूरी पर आपका चनहूदड़ो स्थित है। खोजा किसने है, तो खोजा इसको जो है यंजी मजूमदार ने इसको खोजा। कब खोजा, 1931 में खोजा। उत्खनन किसने करवाया है, तो मैके ने इसको उत्खनन कराया। कब कराया, 1935 में कराया है। उपनाम क्या क्या है इसको ध्यान देना है। उपनाम इसमें देखें, भारत का इसको सैफील्ड कहा गया है। भारत का सैफील्ड किसने कहा, अर्नेस्ट मैके ने कहा, सैफील्ड कहा। इसकी क्या क्या विशेषता है इस पर हम लोग चर्चा करते हैं। ये सैंधो सभ्यता का औद्योगिक शहर है। सैंधो सभ्यता का औद्योगिक शहर, औद्योगिक शहर कहने का मतलब है कि यहाँ भी जो भी चीज़ें हैं उद्योग के रूप में काफ़ी चीज़ें बनी हुई हैं। और एक चीज़ ध्यान रखना है, चनहूदड़ो में किलेबंदी नहीं की गई थी। इसके पहले आप मोहनजोदड़ो पढ़े थे तो उसमें क्या था कि जो है किला मिला है, टीले मिले प्राप्त हुए हैं। और टीले जो होते थे चारों तरफ रक्षा प्राचीर से घिरे हुए थे, लेकिन यहाँ पर किलेबंदी नहीं की गई है। क्या क्या साक्ष्य प्राप्त होते हैं इसको हम लोग आगे पढ़ते हैं। मनके बनाने का कारखाना, मनका का मतलब होता है गुड़िया। गुड़िया यानी जो माला गले में पहनी जाती है उसी को मनका कहा जाता है। उसके कारखाने प्राप्त हुए हैं। महिलाओं के सौंदर्य प्रसाधन की चीज़ें भी यहाँ से प्राप्त हुई हैं। रंजन सालका, रंजन सालका यानी रंजक सालका है। रंजक का मतलब होता है रंग से है, सालका माने छड़ी, यानी कहने का मतलब है लिपस्टिक यहाँ से प्राप्त हुई है, काजल प्राप्त हुए हैं, पाउडर भी यहाँ से प्राप्त हुए हैं। यानी सौंदर्य प्रसाधन की चीज़ें यहाँ पर प्राप्त हुई हैं। और इसी के कारण से इसको औद्योगिक नगरी, इसमें देखें मनके बनाने का कारखाना, सौंदर्य प्रसाधन की चीज़ें, और जो ईंट प्राप्त हुई है वक्राकार ईंट है। ईंट जो है वक्राकार है, जैसे मान लीजिए कोई पिलर देना है, गोल पिलर बनाना है तो उन ईंटों का प्रयोग किया जाता था, वक्राकार ईंटें बने हैं। खिलौने बनाने का कारखाना, मिट्टी की पकी नालियाँ, मिट्टी की पकी नाली यहाँ प्राप्त होती है। तांबे की 2 गाड़ियों के मॉडल प्राप्त हुए हैं। मृण गाड़ी का मॉडल प्राप्त हुआ है। और जो है भाला फेंकते हुए पुरुष का है। मुद्रा पर एक मुद्रा वहाँ प्राप्त हुई है
इसमें 3 घड़ियाल और 2 मछलियों का अंकन किया गया है। और इसमें और तमाम चीज़ें भी हैं, जैसे हम लोग कालीबंगा में पढ़े तो कालीबंगा में ये ध्यान देना है कि यहाँ मातृ देवी की मूर्ति नहीं मिली है। और भी कुछ चीज़ें प्राप्त हुई हैं, जैसे कालीबंगा में जो बोर्ड पर नहीं दर्शाया जा सका है, जैसे यहाँ पर एक किवाड़ प्राप्त हुआ है। किवाड़ जो है एक पल्ले वाला है, उसमें एक छिद्र है और उसी के माध्यम से एक पल्ला इसमें लगा हुआ है, एक किवाड़ प्राप्त हुआ है। और जो है पैर चालित चक्की भी कालीबंगा से प्राप्त हुई है। कांसे का दर्पण, कांस दर्पण यहाँ प्राप्त हुआ है, इसको भी ध्यान रखना है। कांस दर्पण कहने का मतलब है शीशे की खोज तो यहाँ हुई नहीं थी अब तक। जैसे आप मोहनजोदड़ो में, हड़प्पा में भी इस तरह के दर्पण प्राप्त हुए हैं, उसी तरीके से कालीबंगा में भी कांसे के दर्पण प्राप्त हुए हैं। धौलावीरा, धौलावीरा ये 2 शब्दों से मिलकर बना है, धौला और वीरा। धौला का अर्थ होता सफ़ेद और वीरा का अर्थ होता है कुआं। यानी कहने का मतलब है धौलावीरा एक टीले पर कुआं प्राप्त हुआ है, उसी के आधार पर इसका नाम रखा गया धौलावीरा। ये कहाँ पर स्थित है इसको देखना है। ये गुजरात का कच्छ ज़िले में है और जो है भचाऊ तालुका है वहाँ पर स्थित है। और 2 नदियाँ मनहर और मानसेहरा नदी के बीच में है और उस द्वीप का नाम है कादिर द्वीप, यानी कादिर द्वीप पर धौलावीरा स्थित है। किसने खोजा, अब इस पर देखते हैं हम लोग। जेपी जोशी ने इस स्थल की खोज किया और उत्खनन कार्य जो करवाया है उनका नाम है R.S. बिष्ट। कब कराया है तो 1967-68 में के बीच में हुआ और इसका उपनाम है भव्य लेक सिटी के नाम से इसको जाना जाता है। और इसकी मुख्य विशेषता जो है, यही एक पूरा स्थल है जो कर्क रेखा पर स्थित है। ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर कौन कौन से साक्ष्य प्राप्त हुए हैं उसको हम लोग देखते हैं। प्रथम खगोलीय प्रयोगशाला यहाँ पर प्राप्त हुई है और आयताकार कुएं, और सब जगह जो है गोल आकार के कुएं प्राप्त होते हैं, लेकिन यहाँ का जो साक्ष्य प्राप्त हुआ है वो आयताकार कुआं है। और जो है जो सबसे बड़ी विशेषता है, यहाँ 31 सीढ़ियों वाला जलाशय प्राप्त हुआ है। उस जलाशय की जो लंबाई है वो 73 मीटर है, चौड़ाई 29 मीटर है और उसकी गहराई 10 मीटर है। इसके पहले हम लोग पढ़ चुके हैं कि मोहनजोदड़ो से बृहद स्नानागार प्राप्त हुआ है। ये मोहनजोदड़ो के स्नानागार का 3 गुना बड़ा है और ये जो है विश्व का सबसे बड़ा जलाशय है। इसके बाद जो है जूनीकुरम से स्टेडियम प्राप्त हुआ है, यानी जूनीकुरम एक स्थल है, वहाँ से स्टेडियम प्राप्त हुआ है। स्टेडियम की जो लंबाई है वो 300 मीटर है और चौड़ाई इसकी 50 मीटर है। कुछ पुरातत्ववेत्ता इसको बताते हैं कि ये समारोह स्थल के रूप में इसका प्रयोग होता था, कोई कार्यक्रम करना होता था तो यहाँ पर किया जाता था। इसके साथ साथ यहाँ पर आयताकार और चतुष्कोणीय नगर प्राप्त हुए हैं। कहने का मतलब है कि जो यहाँ पर व्यवस्था बनाई गई है वहाँ पर दुर्ग है, मध्यम नगर है और नगर, इस तरह से 3 प्रकार की यहाँ व्यवस्थाएं मिलती हैं। 3 तरह के दुर्ग यहाँ पर मिलते हैं। और एक चीज़ और ध्यान रखना है कि धौलावीरा ही एक ऐसा स्थल है जहाँ पर प्राक हड़प्पा सभ्यता के साक्ष्य मिलते हैं, हड़प्पा सभ्यता के साक्ष्य मिलते हैं और उत्तर हड़प्पा सभ्यता के भी यहाँ साक्ष्य प्राप्त होते हैं। इसके बाद हम लोग अगले स्थल पर पढ़ते हैं। अगले स्थल में लोथल कहाँ पर स्थित है? ये गुजरात के अहमदाबाद में एक स्थान है, सरगवल गांव, और साबरमती और भोगवा नदी के संगम पर है। इसमें एक चीज़ और ध्यान रखना है कि लोथल से जो स्थल प्राप्त हुए हैं वो ज़्यादा स्थल भोगवा नदी के आसपास प्राप्त हुए हैं। किसने खोजा? इसमें है R.S. राव। कब खोजे हुए हैं तो 1954 में खोजे। इसका उपनाम क्या रखा गया है? इसको लघु हड़प्पा या लघु मोहनजोदड़ो कहा जाता है। लघु हड़प्पा का मतलब ये है कि हड़प्पा जैसे साक्ष्य यहाँ प्राप्त होते हैं, मोहनजोदड़ो जैसे साक्ष्य यहाँ प्राप्त होते हैं, इसीलिए इसका नाम रख दिया गया लघु हड़प्पा या लघु मोहनजोदड़ो। यहाँ से कौन कौन से साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? इसमें है बंदरगाह यानी कहने का मतलब डाक यार्ड यहाँ पर प्राप्त हुआ है।
बंदरगाह, वृत्ताकार और चतुर्भुजाकार अग्नि वेदिकाएँ प्राप्त हुई। कहने का मतलब जो हवन कुंड बनाए गए हैं या तो वृत्ताकार हैं या जो है चतुर्भुजाकार हैं। इसमें जो है गोरिल्ला की मृण मूर्तियाँ, एक मिट्टी की मूर्ति प्राप्त हुई है जिसमें गोरिल्ला का चित्र बना हुआ है। 3 युग्म समाधान, 3 युग्म समाधान कहने का मतलब है कि कुछ समाधान ऐसे प्राप्त हुए जहाँ स्त्री पुरुषों को साथ में दफनाया गया है। तो इससे पता चलता है कि यहाँ पर सती प्रथा के साक्ष्य प्रकट होते हैं और सब जगह जो है एकल समाधान के साक्ष्य ज़्यादा प्राप्त हुए हैं, लेकिन यहाँ जो है 3 युग्म समाधान प्राप्त होते हैं। तांबे की मूर्ति, तांबे की मूर्ति में उस पर जो मूर्तियाँ मिली हुई हैं उसमें जो चित्र बने हुए हैं, बत्तख के चित्र हैं, हंस के चित्र हैं, खरगोश के हैं, कुत्ता का है और वृषभ का है। इसमें जो लोथल से जो ज़्यादा मूर्तियाँ प्राप्त हुई हैं उसमें ज़्यादा बत्तख के चित्र प्राप्त होते हैं। मिट्टी का साहुल, मिट्टी का साहुल यहाँ के जो है कला को बताता है कि जो दीवार बनाई जाती है उसमें इसका प्रयोग किया जाता था। फिर इसके बाद चालाक लोमड़ी और कौवा, विष्णु शर्मा की पंचतंत्र की कहानियों से इसको लिया गया है। एक चालाक लोमड़ी है और कौवा का चित्र इस पर बनाया गया है। और एक जो है समाधान प्राप्त होता है उसमें 100 जो प्राप्त होता है 100 करवट लिए है, ये सीधा नहीं लिटाया गया है, उसको करवट लिए लिटाया गया है। जालीदार किवाड़, किवाड़ प्राप्त होता है, जालीदार किवाड़ प्राप्त होता है। दिशा मापक, दिशा मापक उपकरण कौन सी दिशा में क्या है, और पूरा का पूरा हाथी दांत, यानी हाथी दांत का यहाँ पैमाना प्राप्त हुआ है। और एक चीज़ और ध्यान रखना है कि जो लोथल के स्थल हैं वो पूरी तरह से रक्षा प्राचीर से घिरे हुए हैं। जैसे कि मोहनजोदड़ो हड़प्पा में आपको बताया गया कि जो नगर थे, दुर्ग थे, वो जो है रक्षा प्राचीर से घिरे हुए थे, उसी तरीके से लोथल में जो स्थल प्राप्त हुआ है वो रक्षा प्राचीर से घिरा हुआ स्थल प्राप्त हुआ है।